भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बलूचिस्तान भी पाकिस्तान पर हावी होने लग रहा है। वो पहले ही इस्लामाबाद से अलग होने का दावा कर चुका है। कुछ दिन पहले बलूचिस्तान में वहां की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे बलूच नेताओं ने आज़ादी की घोषणा कर दी। इसके साथ ही वहां का झंडा और देश के लिए जरूरी कई चीजें जारी की गई हैं। इसके साथ ही बलूचिस्तान के नेताओं ने भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ से उन्हें एक देश के रूप में मान्यता देने की मांग भी की है। दरअसल बलूचिस्तान भारत को अपना सबसे हमदर्द देश मानता है। ऐसे में क्या भारत उसे एक अलग देश के रूप में मान्यता दे सकता है? अगर हाँ, तो फिर इसमें आगे और क्या क्या अड़चने आएंगी? भारत द्वारा बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने का मुद्दा जटिल है। इसमें कई भू राजनीतिक, कूटनीतिक और कानूनी अड़चने हैं। इसलिए लगता नहीं कि भारत ऐसा कोई कदम उठा सकता है। उसकी वजहों पर हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अलग क्यों होना चाहता है बलूचिस्तान। तो आपको बता दें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो हिस्सा है जो कभी भी सरकार के बस में रहा ही नहीं है। इसकी दो वजह हैं। एक तो पाकिस्तान ने धोखे से उसे अपने साथ मिला लिया था। दूसरा, बलूचिस्तान मानता है कि पाकिस्तान उसके साथ सौतेला व्यवहार करता है। बलूचिस्तान को प्राकृतिक संपदा से संपन्न माना जाता है, लेकिन तब भी उसके साथ पाकिस्तान का व्यवहार सौतेला ही रहा, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक मसलों में भी पीछे ही रहा है। यही वजह है कि बलूच उनसे अब अलग होना चाहते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या भारत बलूचिस्तान को मान्यता दे सकता है या फिर नहीं? तो इसका जवाब है, भारत सैद्धांतिक रूप से किसी क्षेत्र को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे सकता है, जैसा कि उसने 1971 में बांग्लादेश के मामले में किया था। हालांकि बलूचिस्तान के मामले में ये इतना आसान नहीं होगा। बलूच नेताओं ने भारत से बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की बात करते हुए इसे भारत का नैतिक कर्तव्य बताया है। हालांकि भारत ने इस मुद्दे पर अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। आपको बता दें कि किसी भी क्षेत्र को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने के लिए 1933 के मॉन्टेविडियो कन्वेंशन की शर्तें पूरी होनी चाहिए, जिनमें स्थायी जनसंख्या, परिभाषित सीमाएं, सरकार और अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता शामिल है। बलूचिस्तान ने भले ही स्वतंत्रता की घोषणा की हो, लेकिन इसे अभी तक किसी देश या संयुक्त राष्ट्र से औपचारिक मान्यता नहीं मिली है। पाकिस्तान बलूचिस्तान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। इसे स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देना पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके गंभीर कूटनीतिक परिणाम भी देखे जा सकते हैं। भारत कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के हस्तक्षेप का विरोध करता है, इसलिए वो खुद किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहेगा। साल 1948 की बात है, जब पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई के जरिए बलूचिस्तान का जबरन विलय कर लिया था। तब से बलूच अलगाववादी आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। भारत द्वारा बलूचिस्तान को मान्यता देने पर पाकिस्तान इसे युद्ध की घोषणा के समान मान सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ेगा ही। खासकर हाल के आतंकी हमलों और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे घटनाक्रम के बाद तो और भी ज्यादा। दूसरी ओर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि किसी क्षेत्र को स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित होने के लिए प्रमुख शक्तियों जैसे अमेरिका, चीन, रूस और संयुक्त राष्ट्र का समर्थन जरूरी होता है। उदाहरण के लिए सोमालीलैंड ने 1991 में स्वतंत्रता की घोषणा की थी, लेकिन उसे अब तक किसी देश से मान्यता नहीं मिली है। बलूचिस्तान के मामले में चीन जैसे देश, जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के जरिए बलूचिस्तान में भारी निवेश कर रहे हैं, इसका विरोध करेंगे। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA को आतंकवादी संगठन मानते हैं, जिससे उनकी समर्थन की संभावना कम ही है। आपको बता दें कि अब तक किसी भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शक्ति ने बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी है, लिहाजा भारत अकेले ऐसा कदम उठाने से बचेगा। तीसरी समझने वाली बात यह भी है कि बलूचिस्तान को मान्यता देने से भारत के ईरान और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्कों से संबंध प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि इन देशों में भी बलूच आबादी रहती है। इस कदम से चीन और अन्य देशों की प्रतिक्रिया भी नकारात्मक हो सकती है, क्योंकि चीन पाकिस्तान के साथ मजबूत संबंध रखता है। इसके अलावा भारत की ऊर्जा सुरक्षा और चाबहार बंदरगाह जैसी परियोजना के लिए ईरान के साथ संबंध महत्वपूर्ण है, जो बलूचिस्तान के मुद्दे पर प्रभावित हो सकता है। कुछ बलूच नेताओं का आज भी मानना है कि भारत को बलूचिस्तान को मान्यता देनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान को रणनीतिक और आर्थिक नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि भारत को यह तय करना होगा कि क्या वो केवल पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए ऐसा कदम उठाएगा, या फिर बलूचिस्तान के लोगों के हित में बलूचिस्तान में मानवाधिकार हनन और पाकिस्तानी सेना द्वारा
उत्पीड़न की खबरें आती ही रहती हैं। लेकिन भारत को ये भी विचार करना होगा कि क्या वो बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे सशस्त्र समूहों का समर्थन करेगा जिन्हें कई देश आतंकवादी भी मानते हैं। कैसे कोई देश किसी देश को मान्यता देता है? किसी देश द्वारा दूसरे देश को मान्यता देना एक जटिल कूटनीतिक और कानूनी प्रक्रिया होती है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करती है। मान्यता आमतौर पर एक देश की सरकार द्वारा आधिकारिक बयान, पत्र और कूटनीतिक नोट के माध्यम से ही दी जाती है। ये बयान उस देश को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्वीकार करने की घोषणा भी करता है। इस पूरी वीडियो पर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और देश और दुनिया की खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।